दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अंग्रेज जो सिर्फ व्यापार करने आए थे, उन्होंने कैसे पूरे भारत पर राज कर लिया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक विदेशी कंपनी ने भारत जैसे विशाल देश को अपना गुलाम बना लिया? आज हम जानेंगे अंग्रेजों ने भारत पर कैसे और कब राज किया। कहानी की शुरुआत होती है 1600 ईस्वी से, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। उसी साल उन्होंने भारत आने की तैयारी की और 1608 में सूरत के बंदरगाह पर अंग्रेजों का पहला जहाज पहुंचा। उस समय भारत पर मुगल साम्राज्य का शासन था और बादशाह जहांगीर ने उन्हें व्यापार की अनुमति दी। अंग्रेजों ने भारत में मसाले, कपास, रेशम और नील का व्यापार शुरू किया। शुरुआत में वे सिर्फ व्यापारी थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी नजर भारत की अपार संपत्ति पर पड़ने लगी। अंग्रेजों ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र बनाए: सूरत, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता। उनका मुख्य उद्देश्य व्यापार था, लेकिन उन्होंने राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया। वे भारतीय शासकों के बीच फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने लगे। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों के आपसी झगड़ों का फायदा उठाया और धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाई। इस दौरान उन्होंने फ्रेंच, फ्रांसीसी व्यापारियों से भी मुकाबला किया और आखिर में भारत में सबसे मजबूत यूरोपीय ताकत बन गए। साल 1757 भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। यही वो साल था जब प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के अपने ही सेनापति मीर जाफर से मिलकर गद्दारी करवाई। युद्ध जीता गया और बंगाल की सत्ता अंग्रेजों के हाथों में आ गई। यही से भारत में अंग्रेजी शासन की असली शुरुआत हुई। अब अंग्रेज केवल व्यापारी नहीं रहे, वे भारत के शासक बनने की राह पर चल पड़े। प्लासी के बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इस बार अंग्रेजों ने मीर कासिम, बंगाल, शुजाउद्दौला, अवध और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को हराया। इस जीत के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। अब अंग्रेजों के पास पैसा भी था और ताकत भी। उन्होंने अपनी सेना और प्रशासन को मजबूत किया और धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गए। अंग्रेजों ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए कई नीतियां अपनाई। उन्होंने भारतीय राजाओं के बीच झगड़े करवाए और जरूरत पड़ने पर किसी का साथ देकर किसी को हराया। इस तरह एक एक करके पूरा भारत उनके अधीन आ गया। इसी दौरान लॉर्ड वेल्सली ने सहायक संधि प्रणाली शुरू की, जिसके तहत भारतीय शासक अपनी सेना खत्म कर अंग्रेजों की सेना पर निर्भर हो गए। जो राजा अंग्रेजों की बात नहीं मानते थे, उनके राज्य छीन लिए जाते थे। साल 1857 में भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार खुलकर बगावत की। इसे 1857 की क्रांति या पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इस क्रांति में मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तांत्या टोपे जैसे कई वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए। यह विद्रोह बहुत तेजी से फैला, लेकिन अंत में अंग्रेजों ने इसे दबा दिया। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। अब भारत की बागडोर सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गई। ब्रिटिश रानी क्वीन विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी बन गईं। भारत का शासन अब वायसराय के द्वारा चलाया जाने लगा। अंग्रेजों ने भारत के संसाधनों का शोषण किया, भारतीय उद्योगों को खत्म किया और किसानों से भारी कर वसूले। भारतीय जनता गरीबी, भूखमरी और अत्याचार से पीड़ित होने लगी। धीरे धीरे भारत में आजादी की लहर उठने लगी। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किए।
गांधी जी के असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। अंग्रेजों की सत्ता अब कमजोर पड़ने लगी। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। 200 सालों की गुलामी खत्म हुई और हमारा देश स्वतंत्र हुआ। दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत पर 1757 से 1947 तक यानी लगभग 190 सालों तक शासन किया, लेकिन भारतीयों की एकता, त्याग और बलिदान ने आखिरकार उन्हें देश से बाहर निकाल दिया। आज हम जिस आजादी में सांस ले रहे हैं, वो हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी का नतीजा है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।